हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 7th स्कॉलरशिप मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स समझ के लेते हैं। इवन नंबर्स किसे कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं कि जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। और जीरो ये इवन नंबर नहीं है एक्सेप्ट जीरो। तो और जिसके यूनिट प्लेस में 2 हो, 4 हो या 6 हो, 8 हो या 0 हो, उसे हम इवन नंबर कहते हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 भी हो। सो 0 ये तो इवन नंबर नहीं है। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब क्या हुए? इवन नंबर्स हुए, इनफाइनाइट। ओके, सो देखो 0 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है, 8 भी है, 6 भी है। सो इन्हें क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। और इवन नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है। देखो 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 4, 10 + 2 12। सो इवन नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है। नाउ नेक्स्ट, ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसके यूनिट प्लेस में क्या हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यूनिट प्लेस पे। ओके, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए था? 2, 4, 6, 8, 0। यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9। सो ऑड नंबर्स कौन से हो गए? ऑड नंबर्स हो गए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। और अगर हम ऑड नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कहते हैं कि जो नंबर 1 से ग्रेटर देन हो, बड़ा हो, और डिविजिबल किससे होना चाहिए? वो नंबर सिर्फ डिविजिबल होना चाहिए सिर्फ वो 1 से एंड इटसेल्फ, वो खुद से डिवाइड होना चाहिए, खुद अपने नंबर से। तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। सो अभी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सो 1 ये प्राइम नंबर नहीं है। सो 2 ये प्राइम नंबर है? हाँ है, क्योंकि वो 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, मतलब 2 से डिवाइड होता है। सो 2 ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? 3। सो 3 ये प्राइम नंबर है क्या? हाँ, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। और खुद से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, राइट? 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो हमारी कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से डिवाइड होना चाहिए। इटसेल्फ मतलब खुद से डिवाइड होना चाहिए, खुद से डिवाइड होना चाहिए। सो 4, 4 तो अभी देखो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 4 से होता है। सो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 4 ये प्राइम नंबर नहीं है। ये ध्यान में रखना है आपको। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 5, क्योंकि 5 भी 1 और 5 से डिवाइड होता है। तो ऐसे करके नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 7। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11, नेक्स्ट 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सब क्या है? ये सब प्राइम नंबर है जो 1 और खुद से डिवाइड होते हैं, जो 1 और खुद से डिवाइड होते हैं, तो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स और ग्रेटर देन 1 होने चाहिए। सो यहाँ पे ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये टोटल कितने नंबर्स हो गए? 1 to 100 में, 1 to 100 में ये टोटल नंबर्स हो गए 25 नंबर्स हो गए। और ये आपको लर्न करने हैं। इससे क्या होता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाते हो। तो ये जो 1 to 100 में जो 25 नंबर्स है ना, वो आप लर्न कर लीजिए।
तो ये आपको आगे चल के इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। सो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। सबसे स्मॉलर प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, राइट। और वो इवन नंबर है, राइट। और सबसे स्मॉलर ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? ऑड पूछ रही हूं मैं, तो वो 3 है। और रिमेनिंग प्राइम नंबर देखो, अगर 2 छोड़ के सब रिमेनिंग प्राइम नंबर ऑड नंबर्स है, जिनके डिजिट पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। सो प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं। सिर्फ 2 ये ऐसा अकेला प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। ओके, रिमेनिंग क्या है? सब प्राइम नंबर, रिमेनिंग प्राइम नंबर ऑड है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और 1 to 25, 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स है? 25 प्राइम नंबर्स है। और ये 2, 3, 5, 7 और 97 तक जितने नंबर्स है उनकी सबकी एडिशन 1060 है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स में ऐसे नंबर आते हैं जो नंबर 1 नहीं है और प्राइम नंबर नहीं है। 1 भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है, वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। सो 1 तो कंपोजिट नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। सो नेक्स्ट फिर कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4। 5 प्राइम है, सो कंपोजिट नंबर 6। 7 भी प्राइम है, सो 8, 9, 10, 11 प्राइम है, सो 11 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 11 कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। सो 12, 14 लाइक दैट। सो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर भी नहीं है और 1 नंबर छोड़ के, एक्सेप्ट 1। सो ऐसे 1 to 100 में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं? 74 कंपोजिट नंबर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करेंगे। उसमें का फर्स्ट एग्जांपल हम अभी सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 21 to 90? सो यहाँ पे 21 to 90 इन नंबर्स की, 21 से लेके 90 तक जो भी नंबर्स आते हैं, इन सब की क्या फाइंड आउट करनी है? सम फाइंड आउट करनी है। अगर आप 1 by 1 ऐसे 21 plus 22, 22 plus 23 ऐसे सब ऐड करते रहोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, फर्स्ट सम ऑफ फ्रॉम 1 to n, कि अगर हमें सम निकालनी है, सम फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। 1 to n मतलब अगर 1 to 10 की आपको एडिशन निकालनी है, 1 to 10, तो कैसे निकलेगी वो? कितने नंबर्स हुए? ये 10 नंबर्स हुए। फिर n मतलब 10 प्लस 1 इंटू 2, तो 10 इंटू 11 बाय 2। सो 2 5 जा 10, 11 5 जा 55। सो 1 to 10 की एडिशन कितनी हुई? 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक की एडिशन 55 हुई। तो हमें ऐसे ही यहाँ पे 21 to 90 निकालनी है। बट हमारा जो फॉर्मूला है 1 to n है, जिसमें 1 भी हो, 1 नंबर से होना चाहिए, तो 1 to 90 हम निकाल सकते हैं। ओके, बट डायरेक्टली 21 to 90 हम नहीं निकाल सकते हैं। सो हम पहले क्या करेंगे? 1 to 90 की हम एडिशन करेंगे, निकालेंगे। 1 to 90 की हम एडिशन फाइंड आउट करेंगे। 1 नंबर से लेके 90 नंबर तक की सम हम फाइंड आउट करेंगे। एडिशन मतलब सम। और फिर उसमें से माइनस हम करेंगे 1 to 20। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा? 21 to 90 मिल जाएगा, क्योंकि 1 to 90 हम निकाल रहे हैं और 1 to 20 हम माइनस कर देंगे, तो हमें 21 to 90 मिल जाएगी, राइट। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। सो अभी 1 to 90 की एडिशन हम फाइंड आउट करेंगे। सो हमने फॉर्मूला यूज किया n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। सो 1 to 90 में कितने नंबर्स हुए? 90 नंबर्स हुए, राइट। n मतलब कितनी नंबर्स है? तो 90। सो 90 इंटू 90 प्लस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 90 है, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, इज इक्वल टू 90, 90 प्लस 1 91,
अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमेनिंग, ये 10 हुआ, 2 5 ज़ा 10, सो 45 इंटू 91, 45 इंटू 91 का हमें मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है, तो 45 इंटू 91, सो 91 इंटू 5 कितना हो गया, 9 5 ज़ा 45, 450 प्लस 5, 455, सो 455 हुआ है, सो 5 हियर, 45 कैरी, 91 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 360 प्लस 4, ये 1 का 4, 364, 364 प्लस 45 हमने कैरी किए थे, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 4 10, कैरी 1, सो 4094, इन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या आया, 45 इंटू 91 का 4094, मतलब हमें 1 to 90 मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 to 20, 1 to 20 की एडिशन, सो 1 to 20 में कितने नंबर्स हो गए, 20 नंबर्स हो गए, फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 2, फॉर्मूला में 2 है, सो 20 इंटू 20 प्लस 1 21 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0, यहाँ पे 0, सो 10 इंटू 200 एंड सॉरी 10 इंटू 21, सो 210, तो ये हम 4095 में से 210 माइनस करेंगे, सो 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 1 8, 0 में से 2 नहीं जाते, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 1 गया 3885, सो फाइनल आंसर इज 3885, क्योंकि हमें अभी ये किसकी एडिशन मिल गई, 21 to 90 की, ये 1 to 90 की है और ये 1 to 20 हमने माइनस कर दिया एडिशन का, सो हमें फाइनल आंसर मिल गया 21 to 90 की एडिशन 3885। इसे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो सब, अगर आपका फॉर्मूला लर्न है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए आपके टेबल भी लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many pairs of twin prime numbers are there from 1 to 100? तो ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर्स कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है 1 to 100 में, इसके लिए आपको सब प्राइम नंबर्स पता होनी चाहिए 1 to 100। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, 2 3 5 7, आपको ये लर्न करने हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड लास्ट वन इज 97, तो ये ऑल 25 प्राइम नंबर्स है, बट यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स, तो ट्विन प्राइम नंबर्स किसे कहता है, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स जिनमें जिनमें 2 का डिफरेंस हो, डिफरेंस कितना हो, 2 का हो, 2 का डिफरेंस हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे 2 3, यहाँ पे तो 1 का ही डिफरेंस है, तो ये पेयर हुई क्या, नहीं, हमें पेयर्स चाहिए, तो ये यहाँ पे तो 1 का डिफरेंस है, राइट, तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। फिर नेक्स्ट 3 to 5 में देखो 2 का डिफरेंस है, सो हमें एक पेयर मिल गई 3 to 5, ओके। 5 7 में भी देखो 2 का डिफरेंस है, 5 + 2 7, सो नेक्स्ट पेयर हमें मिली 5 7, तो इनको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। और हमें यहाँ पे 1 to 100 तक फाइंड आउट करनी है, 1 to 100 में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स आते हैं। सो 11 13 में भी देखो 2 का डिफरेंस है, 11 13, राइट, सो ये और एक पेयर मिल गई हमें। अभी 13 17 में है क्या डिफरेंस, नहीं है, 4 का डिफरेंस है, तो 13 17 हम नहीं लेंगे, 17 19 आएगा, 17 एंड 19, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, फिर से यहाँ पे भी 2 का है। 19 23 नो, 23 29 नो, 29 to 31 यस, 29 से 31 देखो 2 का डिफरेंस है,
31 और ये एक पेयर मिलगी 29 टू 31, 37 41 नो 41 43 और एक पेयर मिलगी। नेक्स्ट पेयर 59 61। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। 71 73, ओके सो ये कितनी पेयर से 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 में 8 है। ओके अब प्राइम नंबर्स लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x is an odd number which is completely divisible by 17, which is the next second even number after x completely divisible by 17। x is an odd number, x ये odd number है और divisible by 17 है, which is the next second even number। second even number हमें find out करना है after x and which is completely divisible by 17 और ये divisible by 17 होना चाहिए। पढ़ने में आपको ये टफ लग रहा होगा क्वेश्चन, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजी है क्वेश्चन। सो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 17 का टेबल लिख के देती हूँ। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 68, 85, 102, 119 लाइक दैट, इतना सफिशिएंट है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये ऑड नंबर है, राइट, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ऑड, इवन, ऑड। सो एक्स ये कौन सा नंबर है हमें दिया हुआ, ऑड नंबर है और वो डिविजिबल बाय 17 है, which is the next second even number after x completely divisible by 17। तो 34 ये 17 से डिविजिबल है क्योंकि 17 के टेबल में आता है। 51 भी क्या है, 17 से डिविजिबल है। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 17 x में हम अगर हम 17 ऐड करेंगे तो वो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा जो 17 से डिवाइड होगा, राइट। और इस नंबर में अभी नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा हमें, x प्लस 17 प्लस 17। देखो यहाँ पे 17 ऐड करने के बाद इवन नंबर मिला, फिर से 17 ऐड करने के बाद 51 मिला 34 में। तो वैसे ही इस नंबर में हमने फिर से 17 ऐड किया तो कौन सा नंबर मिलेगा, ऑड मिलेगा, क्योंकि देखो ऑड इवन ऐसे ही हो रहा है। सो ये ऑड है, ये इवन, ये ऑड। फिर से इसी नंबर, इस नंबर में नेक्स्ट नंबर मिलने के लिए इस नंबर में हमें ऐड करना पड़ेगा x प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17। तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, इवन। और हमारा क्या क्वेश्चन है कि सेकेंड इवन आफ्टर, ओके, सेकेंड इवन नंबर आफ्टर x। तो ये फर्स्ट इवन नंबर है और ये सेकेंड इवन नंबर है। सो x प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, 17 3 जा 51, सो x प्लस 51, इसी को हम क्या बोलेंगे, x प्लस 51। तब हमें इवन नंबर मिलेगा, सेकेंड इवन, और वही हमें पूछा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of which of the following twin prime numbers exceeds the sum of prime numbers between 1 to 25 by 44। sum of which of the following twin prime numbers, यहाँ पे देखो फॉलोइंग ऑप्शन में, फॉलोइंग मतलब ये ऑप्शंस में 1 2 3 4 ऑप्शंस में देखो ट्विन प्राइम नंबर्स दिए 71 73, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। अगर आप देखोगे तो 41 83 ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये आंसर होगा ही नहीं हमारा। 59 61 41 43, टू तो ऑप्शन नहीं है। अभी 1 3 4 में हमें चेक करना है फॉलोइंग ट्विन प्राइम नंबर्स, इसमें से कौन सा है exceeds the sum of prime numbers between 1 to 25।
मतलब 1 to 25 में जितने प्राइम नंबर्स आते हैं 1 to 25 में, उनकी सम उसमें +44 ऐड करना है, तो वो 40, तो वो कौन से प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स की सम है। ओके, तो 1 to 25 में कौन से नंबर आते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 25 1 to 25 में पूछा है, तो ये इतने नंबर्स 1 to 25 में प्राइम नंबर्स आते हैं। तो हम इन सबकी एडिशन करेंगे अभी। तो ये सबकी एडिशन क्या होगी? 100। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 18 और 28, 28 + 13 31, 41, 41 + 17 41 + 17 और 48, 58, 58 + 19 58 + 19 और 68 78 77 77 + 23 100। तो इन सबकी एडिशन आई 100। 100 में हम 44 ऐड करेंगे, 100 + 44 एक्सीड, सो 144। अभी हम ऑप्शन टेक करेंगे। 71 + 73 कितना होता है? 144। एक्सीड है ना, एक्सीड बाय 44। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इन सबके एडिशन से एक्सीड 44 में किसके एडिशन है? तो ये 144 है। इनकी एडिशन 144 नहीं होती है और इनकी भी नहीं होती है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आपको लैंग्वेज समझ के लेनी है प्रॉब्लम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 11 to 100 आर देयर whose digits when interchanged give a prime numbers? 11 to 100 में ऐसे कितने प्राइम नंबर्स है, उनके डिजिट अगर हम एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो हमें फिर से प्राइम नंबर मिलता है। तो यहाँ पे 11 मैंने सब 2 to 100 तक के प्राइम नंबर लिखे हैं, बट हम 2 डिजिट के इंटरचेंज कर सकते हैं 11 to 100, सो वही हम कंसीडर करेंगे। तो देखो 11 को अगर फिर से हमने इंटरचेंज किया 1 to 1, तो फिर भी वो वही डिजिट आता है, राइट। और 13 है, अभी 13 को हम 31 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 31 ये क्या है? ये भी प्राइम नंबर है। तो इंटर मीन्स इंटरचेंज करने के बाद भी प्राइम नंबर आना चाहिए। 17, यस 17, 71, राइट। 19 नहीं है, 23 नहीं है, 29 भी नहीं है, 31 है, ये कंसीडर हो गया है 13 31 में। 37 73, राइट। नहीं, नहीं, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राइट। अभी कोई भी नंबर नहीं है। 79, हाँ 79 और 97। 79 को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो 97 हो जाता है, और एक नंबर्स मिलके। तो इसे कितने नंबर से ये हमें फाइंड आउट करना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स, ऐसे नंबर्स है। तो इंटरचेंज करने के बाद 9 नंबर्स हमें मिलते हैं। हम 13 को भी कंसिडर करेंगे, 31 को भी, कि आपको एक ही नंबर नहीं कंसिडर करना है, सब नंबर्स कंसिडर करने हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of three consecutive odd numbers is y. थ्री consecutive odd numbers की sum क्या है? y है। Which of the following is the even number next to the greatest of these odd numbers? यहाँ पे बोला है कि थ्री consecutive odd numbers की sum कितनी है? y है। मतलब ये थ्री consecutive numbers है, उनकी हमने एडिशन की, तो वो कितनी है? y है। नेक्स्ट क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इवन नंबर नेक्स्ट टू द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस ऑड नंबर्स? अभी इन तीनों में कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है, राइट। ये ग्रेटेस्ट नंबर है। इसके बाद का
इवन नंबर कौन सा रहेगा, इसके बाद एक ग्रेटेस्ट नंबर के बाद इवन नंबर कौन सा आएगा, नेक्स्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस ऑड नंबर्स, इन तीनों में से ग्रेटेस्ट ये नंबर है, इसके बाद का इवन नंबर कौन सा आएगा, ये हमें पूछा है। सो अभी आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगी कि देखो 5 के बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा, 7, 7 के बाद कौन सा आएगा, 9। कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली, इन तीनों की अगर हम एडिशन करते हैं तो कितनी आएगी, 5 + 7 12, 12 + 9 21। तो 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21, सो हमें मिडल टर्म मिलती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, फिर से और एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज 11, ये ऑड नंबर है राइट, इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, 13, इसके बाद कौन सा आएगा, 15। इन तीनों नंबर्स की हमने एडिशन की, 11 + 13 24, 24 + 15 29, 39। ओके, 39 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब मिडल नंबर मिलता है राइट। सो ऐसे ही इन तीन नंबर्स की क्या एडिशन है, y है, तो हमेशा मिडल नंबर ही मिलता है अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये तीनों नंबर्स की भी एडिशन क्या है, y है। तो अगर हम y को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर मिलेगा हमें, मिडल नंबर राइट, y/3 हमारा मिडल नंबर है राइट। तो इसके बाद का ये ऑड नंबर हो गया, इसके बाद का ऑड नंबर कौन सा आएगा, y/3, क्योंकि देखो 2 2 का डिफरेंस होता है ऑड नंबर्स में, मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में बताया। फिर y/3/2, ये नंबर रहेगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर राइट। हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया y/3 + 2। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इवन नंबर नेक्स्ट टू द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस ऑड नंबर्स, इसके बाद कौन सा इवन नंबर आएगा। ग्रेटेस्ट नंबर इन तीनों में ये वाला है y/3 + 2, जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है, वैसे यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट नंबर है राइट। तो उसके बाद इवन नंबर कौन सा आएगा, बट 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 10, तो वो तो इवन है। यहाँ पे 15 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 16, वो भी इवन है। तो इसमें अगर हम +1 करेंगे तो हमें इवन नंबर मिल जाएगा राइट। तो y/3 + 2 + 1, सो y/3 2 + 1 3, तो ये हमारा इवन नंबर रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a pair of co-prime numbers, not a pair of co-prime numbers। सो co-prime numbers किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ कॉमन डिवीजर दो नंबर्स के अगर डिवीजर हम देखते हैं, डिवाइजर अगर हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ कॉमन 1 होना चाहिए। अगर ओनली 1 कॉमन है दोनों के डिवाइजर में तो वो को प्राइम नंबर की पेयर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 25 एंड 9। अभी 25 के डिवाइजर क्या क्या है, मतलब 25 को किस किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, डिवाइजर। सो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 से नहीं, 5 से और 25 से, और 9 को 1 3 और 9 से। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन क्या होना चाहिए, ओनली 1 डिवाइजर कॉमन होना चाहिए, 1 1, रिमेनिंग कॉमन नहीं होने चाहिए। तो ये इस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों पेयर को 25 और 9, ये एक पेयर हो गई, ये दोनों नंबर की मिलके एक पेयर हुई, तो इनको क्या बोलेंगे हम, को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे कौन सी पेयर नहीं है ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 32 और 24, 1 से डिवाइड होता है दोनों भी, सॉरी ये इक्वल टू नहीं है, ये 1 से भी डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये 2 से भी होता है, ये 2 से भी होता है, तो ये पेयर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं है, और हमें नहीं का ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा आंसर है। ओके, क्योंकि नॉट अ पेयर, ये पेयर नहीं है को प्राइम नंबर की। जैसे अभी 25 और 32, 25 के
डिवाइजर क्या क्या है, सॉरी डिवाइजर क्या क्या है, 1, 5 और 25। 32 के क्या है, 1, 2, 4 के भी टेबल में आएगा, 4 से भी डिवाइड होगा, मतलब 5, 6, 7, 8 से भी डिवाइड होगा, 16 से होगा, 32 से होगा, बट यहाँ पे ओनली 1 कॉमन है, राइट। तो हम 32 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, मतलब 0 रिमाइंडर आता है, 8 से भी कर सकते हैं, 16 से भी और 32 से भी, बट दोनों में कॉमन 1 1 है, सो ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर की पेयर है ये, ओके। 15 और 22 भी वही है, सो 15 के फैक्टर्स क्या क्या है, डिवाइजर क्या क्या है, 1, 3 के 3 5 जा 15, 5 और 15, 22 के 1, 2, 11 और 22, तो दोनों में कॉमन भी 1 1 है, सो ये भी को प्राइम नंबर्स की पेयर है, वैसे ये भी है, ये आप चेक करो, ओके। सो नहीं कौन से है, तो ये नहीं है, तो आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है, ओके। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, p इज एन इवन नंबर, p क्या है, इवन नंबर है, विच इज द 39th इवन नंबर आफ्टर p, p के बाद 39th इवन नंबर कौन सा आएगा। अभी देखो, p के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कैसा कौन सा रहेगा, p+2, राइट। 2 का डिफरेंस होता है ना, पहला इवन नंबर ये रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा, p+4, क्योंकि इवन नंबर्स में 2 2 का डिफरेंस होता है, तो हमें 39th पूछा है, तो 39 इंटू 2 मतलब डबल का डिफरेंस रहेगा ना, तो 78, 39 इंटू 2 कितना हो गया, 78, सो p+78 ये हमारा 39 नंबर का नंबर रहेगा, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कंसेप्ट समझ के लो, पहला इवन नंबर कैसे मिल रहा है, 2 2 का डिफरेंस होता है तो +2 कर रहे हैं, यहाँ पे भी इस नंबर में p+2 मतलब p+4 हो गया, तो वैसे 39th नंबर का चाहिए है, 2 2 का डिफरेंस है, इसलिए हमने 39 इंटू 2 किया तो हमें 78 मिला, तो 39 नंबर का नंबर कैसे मिलेगा, p+78, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of three consecutive odd number is 153, which is the middle number। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाई थी, जैसे 3, 5, 7 ये एक के बाद एक आने वाले मिडल सॉरी ऑड नंबर है, इन तीनों की हमने एडिशन की, 5+3 8, 8+7 15, और 3 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, 3 5 जा 15, तो हमें मिडल नंबर मिलता है। और एक एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, 11, 13, 15 ये एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर से, कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, 11+13 24, 24+15 39, 39 को 3 से डिवाइड किया 13, राइट, सो मिडल नंबर मिल गया। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ऑड नंबर्स कितने हैं, सम कितनी है 153, 3 नंबर्स की, ओके। और अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे इसे, तो क्या मिलेगा, 3 5 जा 15, 1 हियर रिमाइंडर 0 है, तो फिर ये 3 रहा, 3 1 जा 3, सो 51, 51 क्या रहेगी, मिडल टर्म रहेगी, राइट। तो वही हमें मिडल नंबर रहेगा, तो मिडल नंबर ही हमें पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 51 ही होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 digit composite odd number and the greatest even prime number। What is the product, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन पूछा है, of the smallest 2 digit composite odd number and the greatest even prime number, इन दोनों नंबर्स का हमें प्रोडक्ट क्या है वो पूछा है, तो हम पहले स्मॉलेस्ट 2 digit composite odd number फाइंड आउट करेंगे, composite odd prime number 2 digit, ओके।
तो हमें पता है कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर्स मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है थ्योरी में, जो 1 और प्राइम नंबर छोड़ के, एक्सेप्ट 1 और प्राइम नंबर छोड़ के जो नंबर्स रहते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। हमें कौन सा नंबर चाहिए, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो अभी 2 डिजिट का नंबर कौन सा है, पहले हम वो देखते हैं, 10। बट ये 10 तो इवन कंपोजिट नंबर है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। 11 हम लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, 1 और प्राइम नंबर छोड़ के। तो 11 तो ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नहीं है उसे, इसलिए हम कंसिडर नहीं करेंगे। 12, हाँ 12 कंपोजिट नंबर है, बट वो कौन सा है, इवन है। हमें क्या पूछा है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। अभी हम 13 लेंगे क्या, 13 तो प्राइम नंबर है, 13 कंपोजिट नंबर नहीं है, तो 13 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। 13 ऑड नंबर है, बट वो प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है। 14 इवन है, कंपोजिट है बट इवन है। 15 यस ऑड नंबर है और कंपोजिट भी है, और सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है 2 डिजिट का। ओके, सो हमें 15 ये एक नंबर मिल गया, और इनका हमें प्रोडक्ट किसका चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट ऑड नंबर, इसका प्रोडक्ट और ये नंबर का प्रोडक्ट और ये नंबर का प्रोडक्ट, ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर। ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, बाकी के सब ऑड नंबर्स है। सो ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर है। आपको लगेगा 2 कैसा है, बट देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 सब रिमेनिंग सब नंबर्स कौन से है, ऑड है, प्राइम नंबर्स। बट 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन है, और ग्रेटेस्ट भी वही आएगा फिर तो। सो 15 और ये ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट प्राइम इवन नंबर, इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है। सो 15 इंटू 2 30, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which of the following number is the difference between the sum of the prime numbers and the sum of the composite numbers from 21 to 30 divisible? By which of the following numbers is the difference between the sum of the prime numbers and the sum of composite numbers from 21 to 30 divisible? तो हम 21 to 30 नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पे, 21, 22, 23, आपको एक्सप्लेन करने के लिए 24। फ्रॉम पूछा है, बिटवीन नहीं है, फ्रॉम है, इसलिए हम 21 को भी कंसीडर करेंगे और 30 को भी कंसीडर करेंगे। बिटवीन अगर होता था तो हम 22 से लेते थे, 21 to 30 अगर बिटवीन होता था तो हम 22 को कंसीडर करते थे और 29 को कंसीडर करते थे, इतने ही करते थे कंसीडर। बट यहाँ पे फ्रॉम पूछा, फ्रॉम बोला है, इसलिए हम 21 को भी कंसीडर करेंगे। गॉट इट? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। और इनमें अभी कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स की हमें एडिशन करनी है, और द find the difference between the sum of prime numbers and the sum of composite numbers। अभी प्राइम और कंपोजिट, इन दोनों की सम हम कंपोजिट सम हम फाइंड आउट करेंगे, और उनका जो डिफरेंस आएगा माइनस करके, वो किससे डिविजिबल है वो हमें पूछा है। सो यहाँ पे प्राइम नंबर्स कौन से है, 23 और 29, 23 एंड 29, इन दोनों की हम एडिशन करेंगे, इन सम का डिफरेंस पूछा है। सो 23 प्लस 29 हाउ मच, 52, राइट। अभी रिमेनिंग नंबर्स कौन से है, वो सब कंपोजिट नंबर्स है, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 और 30।
तो इन सब की क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। तो आप एडिशन आप करोगे, मैं आपको फाइनल एडिशन बता रही हूँ इन सबकी, 203। ओके, सो अभी डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन ये दोनों की सम करके जो डिफरेंस आएगा, तो 203 माइनस 52 कितना हुआ, 151, राइट। तो ये डिविजिबल किससे है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ प्राइम नंबर्स एंड द सम ऑफ कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 21 to 30 डिविजिबल। सो 151 ऑफ कोर्स 151 से डिवाइड होगा, राइट। 151 151 से डिवाइड होगा, मतलब सी तो है आंसर। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या 151, 3 5 जा 15, 1 नहीं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, सो ए नहीं है। 7 से हम डिवाइड कर पा रहे हैं क्या, ये नहीं है। 7 2 जा 14, 1 रिमेनिंग, नहीं हो रहा है, रिमाइंडर रह रहा है, सो इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। 151 को हम 151 से डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा, तो सी तो है। 17 से कर सकते हैं 151 को 70 से, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बचेगा, राइट। सो सी है किसमें डिविजिबल बाय, डिविजिबल ओनली बाय सी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। मैंने बताया आपको कि ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब क्या, दोनों में 2 का डिफरेंस होता है। तो 7 11 तो नॉट अ पेयर, 7 11 पेयर नहीं है। 11 13 पेयर है, 41 43 पेयर है, 59 61 पेयर है, 2 का डिफरेंस है दोनों, और ये सब और ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर है, ये नहीं है, और हमें नॉट अ पेयर पूछा है। तो हम एग्जाम में 1 नंबर का ऑप्शन टिक करेंगे, नॉट अ पेयर पूछा है, सो ऑप्शन 1 ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए 29 and 31 are twin prime numbers. 29 31 ट्विन प्राइम नंबर्स है, हाँ है, दोनों में देखो दोनों प्राइम नंबर्स तो है, और दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो करेक्ट है ये ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। 29 and 31 आर को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम होते ही है, सो ये बी भी करेक्ट है। 29 and 31 आर प्राइम नंबर्स, हाँ ये प्राइम नंबर भी है, वो प्राइम भी है, और ट्विन प्राइम भी है, सो सी भी राइट है। तो अभी ये ऑप्शन से आपको 1 2 3 4 ध्यान से समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। तो ए बी एंड सी आर करेक्ट, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ए बी सी तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 40 and the sum of twin prime numbers between 70 to 90. Difference between sum of twin prime numbers between 20 to 40. 20 to 40 में twin prime numbers कौन सा है, हमें पता है कौन सा पेयर होता है, 29 और 31 का, राइट। और अब इन दोनों के एडिशन करेंगे, 29 plus 31 हाउ मच, 60, राइट। And the sum of twin prime numbers between 70 to 90. 70 to 90 में कौन सी पेयर है ट्विन प्राइम नंबर्स की, 71 73। देखो दोनों में डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, ये एक ही पेयर है, यहाँ पे भी एक ही पेयर मिलता है 20 to 40 में। मैंने पहले भी आपको 8 पेयर्स बताई है, तो यहाँ पे एक ही पेयर है। ओके, 71 plus 73 की हम एडिशन करेंगे, कितनी हुई 144, और हमें क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों का सम करके इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा। सो 144 माइनस 60 हम करेंगे तो आएगा 84, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ 3 consecutive prime numbers before 50 and after 50 is completely divisible by which of the following numbers? Difference between the sum of 3 consecutive prime numbers before 50. 50 के पहले 3 consecutive prime numbers कौन से हैं? एक के बाद एक आने वाले प्राइम पूछा है। सो 41, 43 और 47, इनके हम अभी एडिशन करेंगे। बिफोर 50 है, बिफोर 50 पूछा है। ओके, इनकी एडिशन आएगी 131 एंड आफ्टर 50 3 consecutive prime numbers। आफ्टर 53 consecutive prime number कौन से है? 53 है, 59 है और उसके बाद है 61। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि 1 to 100 में से प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स आप सब लर्न कर लो, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इन तीनों नंबर्स की एडिशन क्या हुई? 173 और उनमें का क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। सो 173 माइनस 131, 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 3 4, सो 42 है, ये नंबर मिला हमें। तो यहाँ पे आगे क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कौन से नंबर से ये डिवाइड हो रहा है? तो 42 को हम 2 से कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है। 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21। सो रिमाइंडर तो 0 आ ही रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 42 डिवाइडेड बाय 3, ए से तो हो रहा है, 3 1 जा 3, 1 तो 3 4 जा ये 12 हो गया, 3 4 जा 12। सो बी से भी 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 42, और 42 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, रिमाइंडर 2 बचेगा। सो सी नहीं है। 42 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 6 जा 42, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। सो ए बी डी, ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Thank you so much. Subscribe the channel.